दीपोत्सव के 5वें दिन आज भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही महिलाएं भाई दूज की पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। दौसा में भी आज सुबह महिलाओं और युवतियों ने सामूहिक रूप से दूज माता की पूजा की। वहीं विवाहित महिलाओं ने दूज माता के बाद जौरा भोरा की पूजा की। सामूहिक रूप से पूजा करने के बाद महिलाओं ने भाई दूज से जुड़ी कहानियां भी सुनी। साथ ही भाई दूज पर पूजा अर्चना करने के बाद बहनों ने भाइयों के मंगल तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना की, जिसके बाद भाइयों ने बहनों को तोहफा दिया और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्योहार भाई दूज। भगवान यम और यामी के स्नेह से जुड़ा है भाई दूज। भाई दूज का त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद आता है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और बहन को उपहार देता है। 5 दिन के दीपावली के त्योहार में भाई बहन का त्योहार भाई दूज बेहद ही अहम माना जाता है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम भाई दूज क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है? भाई दूज मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि देवी यामी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। यमराज अपनी बहन से काफी समय से नहीं मिले थे। एक बार वो अचानक दिवाली बाद अपनी बहन यामी से मिलने पहुंच गए। यमदेव अपनी बहन यमुना या यामी से मिलने उनके घर गए। भाई यम को बहन यामी ने बड़े उत्साह के साथ सत्कार किया। यमदेव की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया, मिठाइयां खिलाई और फिर बढ़िया भोजन कराया। यमराज बहन यामी के स्वागत सत्कार से काफी खुश हुए और यामी से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर यामी ने अपने भाई से कहा कि वे चाहती हैं कि यम हर साल उनसे मिलने आए और आज के बाद जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करे उसे यमराज का भय न रहे, क्योंकि उसकी बहन का प्यार और प्रार्थना भाई की रक्षा करेगा। यमराज ने यामी को वरदान दिया और कहा कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से मिलने जाएगा और बहनें उनका आरती और तिलक कर स्वागत करेंगी तो उसका कल्याण होगा। और यही वजह है कि दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज मनाया जाता है। भाई हो आप, यमराज जी से आप मेरे घर पे आके भोजन कीजिए। यमराज जी बड़े भाई थे तो वो जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई बार टाला, लेकिन यमुना जी के बार बार निवेदन से वो उनके घर गए। उनको लगा कि यम को कोई भी घर बुलाना नहीं चाहता, लेकिन बहन का प्यार था जो उनको बुला रहा था। वो उनके घर गए और उनके सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब यमुना जी ने वर मांगा कि इस दिन जो भी है ना भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन ग्रहण करेगा उसे यम का भय नहीं रहेगा। भाई दूज हम भाई दूज पूज रहे हैं और यहाँ पे भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। आज भाई दूज है, हम पूजा कर रहे हैं। उसके बाद भाइयों के तिलक लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। 2-3 दिन से मजे से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। आज भाई दूज है और हम 5 दिन का त्योहार मना रहे हैं। धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज, और आज तिलक लगाएंगे भाई के और पैसे मिलेंगे हमें और मिठाई खिलाएंगे। आज मेरा ससुराल में फर्स्ट भाई दूज है और हम 3 दिन से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं और आज मेरे सबसे तिलक विलक लगेगा। धार्मिक आस्था है कि भाई की लंबी आयु के लिए बहन यम की पूजा करती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। भाई के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाई को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है।
भाई दूज और यम द्वितीया के पौराणिक कथाओं को अगर आपने जान लिया है तो अब इस साल अपने भाइयों को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। दोपहर 1:10 से लेकर 3:21 तक सबसे शुभ मुहूर्त है। हालांकि बहनें शाम 7 बजे के पहले कभी भी भाई को तिलक लगा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।